नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित NC शर्मा। आज हमारा विषय रहेगा चंद्र पर्वत पर बनने वाले शुभ और अशुभ चिन्हों का आपके जीवन पर प्रभाव। यहाँ पर अगर आप आयु रेखा के अंदर के हिस्से को देखेंगे और इसको दो विभागों में विभाजित करेंगे तो ये ऊपर वाला हिस्सा जो होता है ये यहाँ पर मंगल पर्वत होता है निम्न, और यदि ये सीधी रेखा खींचते हुए चले जाएं तो इस प्रकार से ये जो हिस्सा बचता है ये नीचे का हिस्सा चंद्र पर्वत होता है। चंद्र पर्वत और चंद्र पर्वत पर बनने वाले चिन्ह और उनका आपके जीवन में प्रभाव, ये हमारा आज का विषय है। चंद्र पर्वत पर आपने बहुत सी गतिविधियों को देखा होगा। उन गतिविधियों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव है उसको जानने से पहले जानना जरूरी है कि चंद्र पर्वत के कारक क्या होते हैं। चंद्रमा मन का कारक है और सबसे ज्यादा ब्रह्मांड के अंदर गति करता है। चंद्रमा मन के विचारों को बताता है, आपके शरीर के रोगों को बताता है, आपके लिए एक तरह से जो विचारों में डिप्रेशन होता है, विचारों के द्वारा किसी के प्रति बुरे भाव पैदा करते हैं, या यात्राएं होती हैं, ये भी चंद्रमा, या गाने बजाने का शौकीन होता है। तो जो व्यक्ति के विचारों के अंदर ज्यादा गतिविधि होती हैं उन गतिविधियों को चंद्रमा से देखा जाता है। यहीं से विदेश यात्राएं भी मिलती हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं यहां से चंद्र पर्वत पर बनने वाली विभिन्न प्रकार की स्थितियों का आपके जीवन पर प्रभाव। सबसे पहले बताना चाहता हूं, बहुत ज्यादा रेखाएं देखने में आती है, छोटी है, बड़ी है, ज्यादा है, कम है, ये स्थितियां यहां पर ज्यादा देखने को मिलती है। अधिकतर अगर कहूं तो लगभग 40 से 50% तक ऐसी व्यक्तियों की यहाँ पर गतिविधियां मिलती हैं। हमने बताया हमारे शास्त्र के अंदर कि ये माइनस रेखा है, चाहे किसी भी पर्वत पर हो। ये माइनस रेखा यदि चंद्र पर्वत पर है तो बस मन के अंदर विचारों का गमन चलता रहता है। व्यक्ति अपनी बात पर स्थिर नहीं रहता। स्थिर रोग तो नहीं होते लेकिन छोटे छोटे रोगों के कारण शरीर में बहुत ज्यादा परेशानी महसूस करता है। विचारों में स्थिरता नहीं होती है, मन के अंदर स्थिरता नहीं होती है। कभी कुछ करने का मन करता है, कभी कुछ मन करने का करता है। कुल मिलाकर ये यहां पर मन की बेचैनी के लिए आप कह सकते हैं। कुल मिलाकर सारा सार जो है वो आप मन की बेचैनी के रूप में कह सकते हैं। चलिए ये रेखा आपके पास यहाँ पर नहीं है। आपको कितनी ही बार देखने को मिलेगा कि यहाँ पर ये रेखाएं भी हैं और साथ ही साथ इनको काटने वाले बहुत सारे यहाँ ये स्थितियां हैं। अगर ये चंद्र पर्वत ऐसी स्थिति जो छोटी रेखा मैंने आपको बताई उनको मैंने बताया कि भाई ठीक है, मन में भी चलता रहता है, लेकिन अगर ये क्रॉस के चिन्ह ये हो गए तो मन बेचैन बिना वजह नहीं है। मन के अंदर कोई रोग स्थिर हो गया है जिसके कारण व्यक्ति अपने कार्य को सही तरीके से नहीं करता, अपने विचारों को सही तरीके से नहीं करता, और कुछ ना कुछ मानसिक स्थितियों के कारण, कुछ ना कुछ परिवार की स्थितियों के कारण इसके लिए हमको अन्य पर्वत भी देखने पड़ते हैं। तो वो स्थितियां यहाँ पर कुछ माइनस रेखा अगर निकल रही है तो उनसे अगर ये वृद्धि हो गई है
तो ज़्यादा प्रभावी होंगे आपके जीवन में। यहीं पर देखने में एक रेखा आती है जो बहुत व्यक्ति चाहते हैं कि हमारे पास ये रेखा हो। अगर ये रेखा आयु रेखा में मिल गई है चंद्र पर्वत से निकल करके, तो आपको विदेश यात्रा कराएगी। यदि ये रेखा जाकर अंदर प्रवेश कर गई है तो विदेश यात्रा ही नहीं, ये आपको विदेश में काफी समय तक स्थिर भी कराएगी। इस पर कोई किसी प्रकार की यदि एक्स का चिन्ह हो गया या काला चिन्ह हो गया तो समझिए कि उस यात्रा के दौरान किसी प्रकार की कठिनाइयां, एक्सीडेंट कहना ही कोई जरूरी थोड़ा ही है, कठिनाइयां तो बहुत प्रकार की होती हैं। आप जाएं और विदेश में आपका वीजा छिन जाए, तो ये कुल मिलाकर किसी ना किसी यात्रा के बीच में किसी न किसी की बड़ी परेशानियों का सामना। तो चलिए यहां ऐसा कह सकते हैं, आपके पास रेखा है तो मैंने बता दिया, उसका प्रभाव बता दिया। यहीं पर कभी कभी देखने में मिलता है कि एक रेखा है और उस पर दीप बना हुआ है, बहुत बुरा है। यात्राओं में भी परेशानी, दिमाग में परेशानी, डिप्रेशन का रोगी, विचारों में अस्थिरता, घर में कलेश और बड़े रोगों का सामना और कार्य में मन न लगना। तो ऐसी स्थितियां दीप नहीं होना चाहिए, बहुत बुरा कहलाता है। चलिए भाई, आपके पास ये भी नहीं है और आपको किसी प्रकार से एक लहरदार रेखा ऐसे जा रही है और उस पर लहरदार है या फिर किसी प्रकार का यहां पर ये जंजीरदार भी है। जंजीरदार है, स्वाभाविक सी बात है कि आपके जीवन में ये रेखा अगर जंजीरदार है तो जो अभी मैंने दीप के चिन्ह बताए हैं वही चिन्ह यहां भी लागू होते हैं। यानी कुल मिलाकर डिप्रेशन का सामना, रोगों का सामना, गहरे पानी में जाने से डरना और गहरे पानी में जाकर के नुकसान भी होना। तो ये कुल मिलाकर जो दीप और ये स्थितियां हैं बिल्कुल ठीक नहीं कहलाती। इसी के बाद किसी के पास चलो छोटी छोटी अन्य रेखाएं भी हैं, लेकिन एक काला तिल है यहां। ये काला तिल मन में बेचैनी के लिए, मानसिक रोगों के लिए, मानसिक रोग केवल चंद्रमा है, मैं केवल मानसिक रोग की बात कर रहा हूं, किसी अन्य रोग की बात नहीं कर रहा। गहरे पानी में डरते हैं, अंधेरे से डरते हैं, कार्यों में एक रूपता नहीं रह पाती, परिवार में बहुत प्रयास करते हैं, मिलन स्वरूप नहीं हो पाते। देखिए, चंद्रमा के लिए सबसे बढ़िया बात यह है कि ऐसे व्यक्ति को शिव पूजा रोजाना जरूर करनी चाहिए। कम से कम अगर वो रुद्राष्टकम पढ़ ले या शिव पूजा कर ले या प्रतिदिन शिव मंदिर चला जाए तो इससे उसको लाभ मिल जाता है। तो ऐसी बात नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है। यहीं पर आपको मिल जाए, बहुत बार देखने में मिलता है कि इस प्रकार से रेखा दिखती है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये यहां बहुत सारी गति में रेखा है। ये रेखा किसी भी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है। ये रेखा देख रही है गुरु पर्वत को, ये रेखा देख रही है शनि पर्वत को, यानी इनका मतलब यह है मन के अंदर है ये प्राप्त कर लूं, ये प्राप्त कर लूं, ऊंचाई कैसे प्राप्त कर लूं, लगातार प्रयत्न करता रहता है, मेहनत करता रहता है। मेहनत करना, प्रयत्न करना कोई बुरी बात तो है नहीं, लेकिन क्योंकि ये रेखा एक नहीं है, एक होती तो बहुत बढ़िया होती, उसी चीज को प्राप्त करा देती। मान लिया यहां से कोई रेखा गई और जाकर ये सीधा है मिल गई, तो ये भी विदेश यात्रा है, यानी दूर प्रांत से जुड़ करके धन की प्राप्ति हो गई। तो इन रेखाओं से किसी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है।
आपके पास कभी कभी ऐसे न जाकर के ऐसे रेखा दिखाई पड़ती हैं, ये चंद्र पर्वत से दिखाई पड़ती है। रेखा तो ऊपर की तरफ देख रही है, किसी प्रकार की बुरी रेखा नहीं, जैसे वो दिख रही थी ऐसे ये दिख रही है। लेकिन ऐसे व्यक्तियों को व्यापार के अंदर जा रहे फेर बदल का सामना करना पड़ता है। एक व्यापार बदलेगा, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, तो बार बार व्यापार परिवर्तन का सामना ऐसे लोगों को होता है, या नौकरी परिवर्तन का ऐसे लोगों को सामना करना पड़ता है। यहीं पर आपको फिश का चिन्ह मिल जाए, बहुत बढ़िया, आपके जीवन के सारे इच्छाएं पूरी कर देगा। यहीं पर आपको स्वास्तिक का चिन्ह मिल जाए, बहुत बढ़िया, आपके जीवन की सभी इच्छाओं को पूरी कर देगा। तो आज मैंने आपको बताया कि यदि आपके चंद्र पर्वत पर विभिन्न प्रकार की गतिविधि बनी हुई है तो उनका आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा। आगे भी अन्य विषयों को लेकर आपको अवगत कराता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।